देखिए ये सब तो जांच का विषय है भाई साहब। एसआईटी बताएगी कि 5 लाख मिला कि 50 लाख मिला। लेकिन संदेह तो है, संदेह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस ने पिछले दिनों 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो अविनाश शुक्ला का है। अविनाश शुक्ला अयोध्या के इसी कौशलपुरी कॉलोनी के फेज 1 में रहता था और एक ये देखिए ये योग सेंटर है। इसी योग सेंटर के इस हॉल में वो अपने भाई के साथ यहाँ पर रहता था और कहा यह जा रहा है कि पिछले दिनों 5 जून को यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की थी और यहाँ पर भारी संख्या में कैश की बरामदगी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि कुल 5 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है। देखिए इस वक्त हम उसके कमरे के ही अंदर हैं और यहाँ पर कुछ बक्से रखे गए हैं। ये उसका बक्सा है और इसके साथ साथ एक और ये दूसरा बक्सा है जिस पर ये साफ तौर पे लिखा है रामराज कोष। और इस बक्से को देखिए जरा, यहाँ पर बाकायदे इस बक्से के ऊपर भगवान राम की एक फोटो लगी है और इसके साथ साथ एक QR कोड भी दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बक्सा कहाँ से यहाँ पर आया है, क्या इसका इस्तेमाल अविनाश शुक्ला करता था, क्या इस QR के जरिए वो लोगों से पैसे लेता था, इसकी क्या हकीकत है, इसी बात की तफ्तीश करेंगे हम आज। और सबसे पहले देखिए ये जो QR है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैन होता है या नहीं होता। देखिए ये स्कैन हो गया, रामराज कोष के नाम से ये बाकायदे ये जो QR है जो बक्से पे दिया गया है ये स्कैन हो जाता है। अब इसमें हम कुछ पैसे डालते हैं, क्या वो पैसे यहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। मसलन 11 रुपये हम इसमें डाल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये फेल्ड हो जा रहा है। फिर से हमने करने की कोशिश की, ये जो ट्रांजैक्शन है फिलहाल फेल्ड हो जा रहा है और ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कि फिलहाल जो ये QR दिया गया है जो अकाउंट है वो नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अविनाश ने इस बक्से के ऊपर इस स्कैन के ऊपर कोई दूसरा स्कैन तो नहीं चस्पा कर लिया हो और उसके मार्फत वो पैसे ले रहा हो। हालांकि ये सारी कुछ जो बातें हैं वो जांच के बाद ही मालूम चल पाएंगी कि अविनाश ने जो गुनाह किया है उसके पीछे का सच क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये एक रहस्यमयी जो बक्सा है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बक्से पर बाकायदे ताला भी लटका हुआ है, यानी ये बक्सा जो है बहुत भारी नहीं है, ये बिल्कुल देखिए ये हल्का है और उसमें कुछ सामान रखे हुए हैं जरूर। लेकिन इस बक्से की सच्चाई क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये एक दूसरा बक्सा है और इस बक्से में काफी कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। मसलन कुछ किताबें भी हैं यहाँ पर, आप देखिए कि धर्म से जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई किताबें हैं, कुछ डायरी है, अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई ये डायरी है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ सामान पड़े हुए हैं, गद्दे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से ये जो बक्सा है रामराज कोष, उसी को लेकर जो जांच है वो अब शुरू हो चुकी है कि इस बक्से का रहस्य क्या है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बॉक्स की सच्चाई क्या, इस बक्से की सच्चाई क्या है। सर आप इधर आ जाइए। कहा यह जा रहा है कि चूंकि अविनाश यहीं पे रहता था, इसी कमरे में रहता था और उसका भाई भी यहीं रहता था, कहा यह जा रहा है कि इस बक्से से कैश बरामद हुआ है और इसके बगल में ये जो बक्सा है जिसपे रामराज कोष लिखा है, बाकायदे यहाँ पर QR कोड दिया गया है। हमने QR को जब स्कैन किया तो हालांकि उस पर अमाउंट तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है संभावना इस बात की, आशंका इस बात की है कि अविनाश ने इसके ऊपर कोई दूसरा रामराज कोष के नाम से अपना QR लगा दिया हो। इसके बारे में, इस बक्से के बारे में जरा बताइए। एक्चुअली ये जो योग सेंटर है ये श्रद्धेय डॉक्टर चैतन्य जी द्वारा संचालित था और 2023 के बाद डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वो पहले यहीं आकर के रहा करते थे और वो बड़े प्रतिष्ठित योगाचार्य हैं। शहर के संभ्रांत सभी लोग, हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने उनकी योग कक्षा देखी हो। तो देश भर के सभी जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहते थे वो यहाँ अलग अलग समय आकर अपने कार्यक्रम करते थे। तो रामराज कोष नाम का एक संस्थान का, रामराज कोष नाम का एक कुछ कार्यकर्ताओं ने देश के एक संस्थान का रजिस्ट्रेशन किया था। वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ऐसा मुझे कभी डॉक्टर साहब ने बताया था। और वो ट्रस्ट जो है वो 2017 का रजिस्टर्ड है।
वो आज का नहीं है। ऐसे श्याम साधनालय 1989 का रजिस्टर्ड है, विवेक सृष्टि 2013 का रजिस्टर्ड है। ऐसे अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर चैतन्य जी के संरक्षण में अपने अपने संस्थान रजिस्टर्ड करते थे। कुछ संस्थान नॉन रजिस्टर्ड भी होते थे। कभी ग्रामदेव दर्शन यात्रा हुई, हम लोगों ने किया। 71 दिन की श्री राम दर्शन यात्रा हुई, जिसमें गांव-गांव से लोगों को जागरूक करके भगवान राम के दर्शन करने के लिए लाए। तो आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का सेंटर ये योग केंद्र रहा करता था। अब दुर्भाग्य है कि डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम बहुत सारी जानकारियां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको भी नहीं पता। लेकिन ये बक्सा तो यहीं पर है जहां से कैश बरामद हुआ। हाँ, ये बक्सा जो है ये शायद 2021 में उन लोगों ने जिन्होंने राम राज्य कोष का गठन किया है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, और इसके माध्यम से वो कुछ अपने मित्रों के साथ या अपने सहयोगियों से दान मांगा करते थे और उससे वो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। मेरी जानकारी में यह है कि राम राज्य कोष अक्षय तृतीया के दिन पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो पूजन करते हैं। तो कोरोना के बाद एक बार वो अयोध्या आए थे, तो कोरोना की परिस्थितियों में बहुत सारी जगहों पर बैठने की या बातचीत करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, तो वो एक बार यहाँ पर भी आकर के पूजन किए थे और फिर ये बॉक्स यहाँ रखकर चले गए थे। ये था कि फिर कभी आएंगे, वो दूर से आए थे तो ले जाने की स्थिति में नहीं। 2021 की बात कह रहे हैं, 2026 गुजर गया, 22 रहा होगा, लगभग 4 से 5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये बक्सा यहीं पर पड़ा है। तो आप लोग को इस बात की आशंका है कि इसका मिसयूज किया जा सकता है, इस QR कोड का? ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसका मिसयूज इसलिए नहीं हो सकता है कि मिसयूज की बात इसलिए हो रही है कि जो शख्स यहाँ पे रहता था उसका जो नाम सामने आया है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आया है, और इसी कमरे से 5 लाख रुपए की कैश की बरामदगी होती है। देखिए, ये सब तो जांच का विषय है भाई साहब। SIT बताएगी कि 5 लाख मिला कि 50 लाख मिला कि कुछ नहीं मिला, हम कैसे कह सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो पूरा योग संस्थान है, इसके तमाम संसाधन हैं। जैसे ये बक्सा है, ये डॉक्टर साहब ने, हम लोगों ने उसमें पैसे दिए थे, दान दिए थे, उससे खरीदा गया है। ये अलमारी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्तन है, पीछे कमरे हैं। ये यहाँ पर ताला नहीं बंद होता है। ये पूरे योग सेंटर में केवल नीचे एक ताला बंद होता है कि कोई बंदर या कोई ऐसा ना आ जाए, बाकी ये सब सबके लिए खुला रहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य खराब होने के बाद डॉक्टर साहब पिछले 3 सालों से यहाँ नहीं आए, और वो अविनाश यहाँ आकर के रहता था, ऐसा हम लोगों को पता चला है। लेकिन वो उसने आगे क्या किया इसके बारे में हमें और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से उसके इस कमरे से जो बरामदगी हुई है, 5 लाख रुपया कैश बताया जा रहा है। बाकायदे 5 जून को पुलिस वालों की मौजूदगी में इस बक्से को खोला जाता है, यहाँ से 2 बैग निकलते हैं और उसके बाद उसमें से कैश बरामद होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राम राज कोष जो बक्सा है, जिसके ऊपर ये स्टिकर लगा है, जहां पर बाकायदे ये QR आप देख रहे हैं, ये चस्पा किया गया है। और हालांकि जब हमने इसको स्कैन करने की कोशिश की तो इसमें पेमेंट नहीं जा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अब इस बक्से का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, सवाल इसी बात का है। और हमने ट्रस्ट से जुड़े, जो योग सेंटर से जुड़े लोगों से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इस बॉक्स का रहस्य क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि ये बॉक्स काफी पुराना है, उनके ही संस्था की ओर से यहाँ पे रखा गया था, लेकिन इसका मकसद जो अलग अलग सामाजिक कार्य होते हैं उसमें लोगों की सहभागिता किस तरीके से हो, इसके लिए रखा गया था। कुछ और भी लोग हैं, इस बक्से की वजह से रहस्य गहरा गया है कि अविनाश इसका तो इस्तेमाल नहीं करता था। जरूर संदेह होता है, क्योंकि यहाँ बड़े बाग से जो पैसे मिले हैं उसी के पास ये है, तो इसका दुरुपयोग संभव है कि हो सकता है। अभी तो जांच का विषय है, लेकिन संदेह तो है, संदेह है। आपको संदेह है? जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर QR भी है, यहाँ पर कोई भी शख्स इसके ऊपर दूसरा कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अभी तो हमारी जो हमने इसको स्कैन किया तो पैसे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। वो तो ये किसके अकाउंट पे था, इसके बारे में कुछ डिटेल है? इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे या करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ जब ये सारी गतिविधियां हुई तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया और जानने का प्रयास किया कि ये क्या था। तो वो बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में इस समय नहीं, उनका स्वास्थ्य कई वर्षों से खराब है, तो ये हम लोगों को पूछना पड़ेगा। हम देखते हैं, पता करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, उसी योग सेंटर से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक के साथ यहाँ पर रहता था, और यही उसका कमरा है। आप देखिए सामने ये खाने पीने की कुछ चीजें हैं और सामान उससे जुड़े हुए हैं। सामने आपको गैस का सिलेंडर, चूल्हा और कुछ जरूरत की जो चीजें हैं। इसके साथ ही ये बक्सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा जहां से कैश बरामदगी हुई है। ये बक्सा
राज्य कोष, दूसरा ये अलमारी। इस योग सेंटर को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये पूरे 2 पार्ट में है। आप ये समझिए कि एक में ये कमरा जहां पे वो रहता था और दूसरा कमरा अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये सामने देखिए कि यहाँ पर योग होता था। यहाँ पर महिला पुरुष जो लोग यहाँ पर आते थे योग सेंटर में, वो बैठकर यहाँ पर योग करते थे। यानी कुल 2 पार्ट में इसको बनाया गया था। एक पार्ट में योगा कक्ष था, योगासन होता था। दूसरे में यहाँ पर आप देखिए कि ये अविनाश का कमरा है और इसी कमरे में वो अपने भाई के साथ रहता था। कुल 3 तख्त यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ टेबल और चेयर भी हैं। इसके साथ ही कुछ और भी दूसरे सामान हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। हालांकि ये जो बक्सा है, पूरी जो जांच है, पूरी जो अटेंशन है, वो इस बक्से ने आज लिया है। हालांकि इस बक्से की सच्चाई कुछ अलग है। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।